प्रसंग सत्संग ये रोज का नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये सारी दुनिया विचार करती है, कहती है कि शायद मुझसे अधिक सुखी शायद राजा है, राजा को सुख है। देखो तो सही, दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी कोई नहीं है, सुखी वही है जिसने राम नाम के धन को प्राप्त किया है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी वही है जिसने राम नाम के धन को प्राप्त किया है। और मेरे भागवत प्रेमियों, ये राम नाम का धन एक ऐसा धन है, ये धन हमारे साथ जन्म जन्म तक जाता है, इसे कोई ले नहीं सकता। तो मेरे भक्तों, ऐसा धन कमाओ कि मरने के बाद ये धन हमारे साथ जाए। और जितना जो धन है ना, ये सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। कहते हैं खाली आता है तो खाली हाथ ही जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, लेकिन भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़ना है, तो इन तीनों बातों को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। इन तीनों बातों को याद रखना पड़ेगा। बात है संबंध। जब तक भगवान से कोई अपना संबंध नहीं जोड़ोगे, तब तक आपके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। संबंध कैसा कि ये हमारे हमसे बड़े भगवान हैं, ये हमारे पिता के समान है, हमको सब कुछ देते हैं। दूसरी बात है समर्पण। जब तक आपके हृदय में समर्पण नहीं आएगा, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। समर्पण कैसा होता है कि आपका जो कुछ है सब आपका ही है, सोना चांदी हीरे मोती सब आपके दए भये, हमारा कुछ नहीं है। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा है और तेरा तुझको मैं अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। जब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तीसरी बात है समर्पित। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दो, कह दो प्रभु सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कहते हैं भगवान को भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान को याद करो, लेकिन भगवान उसका इस संसार से बेड़ा पार कर देते हैं। इतना सुंदर कपिल भगवान ने अपने माँ को ज्ञान का प्रसंग सुनाया, तो मैया प्रसन्न हो जाती हैं और सिद्धता नाम की नदी बनकर बहने लग जाती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वाभिमन्यु राजा की दो पुत्र थे, तीन पुत्री थी, देहूती प्रसूति आकृति। देहूती के बारे में आपको हमने वर्णन करके सुनाया, लेकिन इधर में दक्ष प्रजापति बड़े शक्तिशाली बलशाली राजा थे, जिनका विवाह प्रसूति के साथ होता है। और रुचि प्रजापति का विवाह
आकृति के साथ होता है। श्री